हमें इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमारा पहला स्टेप होता है जो ये वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है 1, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अगला स्टेप होता है हमारा, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर हम y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी ए बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 6, तो ए बी की वैल्यू 6 आएगी क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 को मैं लिखता हूँ 6 इंटू 1, ऐसे ही 3 इंटू 2, तो फैक्टर ऑफ 6 हुए 1, 2 और 3। यहाँ पे हम इन फैक्टर्स की वजह से 1, 2, 3 हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं y की 1, 2, 3 और -1, -2, -3, और चेक करते हैं कि किस किस वैल्यूज़ में मेरा इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये करते हैं हम y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि 0 है या नहीं। यहाँ पे मैं y की वैल्यू लेता हूँ 1, तो इसकी वैल्यू आएगी y की जगह 1, यानी यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 5 इंटू 1 होता है 5, 1 का स्क्वायर होता है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ये मेरा 0 नहीं है, तो 1 मेरा कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ना a की ना b की। ऐसे ही हम वैल्यू लें अगर 2, तो उसमें डालें अगर, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर होता है 4, 5 इंटू 2 होता है 10 प्लस 6। ये मेरा कैंसिल आउट होकर 0 आ जाता है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0। क्योंकि y इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू डालते हैं 2। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू लूँ 3, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 इंटू 3 होता है 15। इसे हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है 0, यानी यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे ये जो 3 है मेरा, ये होगी वैल्यू ऑफ b। तो मेरे a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो जो हमारा इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे थी। यहाँ पे मैं a की वैल्यू और b की वैल्यू डालता हूँ, तो ये इक्वेशन फैक्टराइज करके कुछ ऐसे आ गई।